तो हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अभी नहीं बताऊंगा। तो वड़क्कम सत श्री अकाल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। नी हाउ, सत श्री अकाल भी बोल दिया, वड़क्कम भी बोल दिया, नमस्ते, सुप्रभात। नहीं, सुप्रभात तो नहीं हो रही है वैसे, और सुप्रभात बोलना भी नहीं चाहिए। एंड ऑल द ग्रीटिंग्स टू यू। मैं भूल जाता हूँ, मैं कभी कभार ज़्यादा बोल जाता हूँ, कभी कभार कम बोलता हूँ। चलो उसे छोड़ो, वो बात का टॉपिक है। तो मैंने कल बताया था मैं ये वाला चैप्टर करवाऊँगा, सूट विज़ार्ड हिट मामा। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में कल बताया भी था थोड़ा। और ये लिखे हमारे जॉन अपडिक ने। चलो चलो, अपडिक ने लिखी है, जॉन अपडिक। मैं जॉन ही बोलूँगा सिर्फ। यहाँ से मैं डायरेक्ट समरी का ऑप्शन आना चाहिए यार। इसके बारे में आप चाहें तो पढ़ भी सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेषूँगा। सॉरी वाहियात चीज़ के लिए, हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। पता नहीं आज क्या हो रहा है। चलो कहाँ है यार एक्सप्लेनेशन, कहाँ है। वीडियो नहीं चाहिए मेरे को, चैप्टर की समरी चाहिए। बदल मेरे को लगा कि वहीं पे मिल जाएगी। हिट मामा समरी, ये तो समरी है। लेसन एंड एक्सप्लेनेशन, हाँ ये है जो है। तो आप ये, चलिए स्टार्ट करते हैं। इन दी इवनिंग एंड फॉर सैटरडे नैप लाइक टूडेज, जैक जैक टोल हिज डॉटर जो, यहाँ पे उसकी डॉटर का नाम बताया है, और जो मेन दो करेक्टर हैं उनका नाम बताया है। जैक का है उसके फादर का नाम, और जो नाम है उसकी बेटी का। अ स्टोरी आउट ऑफ हिज हेड, एक स्टोरी सुनाई जाए। दिस कस्टम बिगन, मतलब ये जब स्टार्ट हुआ, व्हेन शी वाज 2, जब वो 2 साल की थी। वाज इटसेल्फ नाउ नियरली 2 years old, इटसेल्फ, ओके। एंड हिज हेड फॉल्ट एम्प्टी, अब उसका मतलब जब उसका दिमाग इतना ज़्यादा वो नहीं सोचता नहीं था, इनका मतलब ये एम्प्टी से। ईच न्यू स्टोरी हैज़ अ स्लाइट वेरिएशन ऑफ अ बेसिक टेल। हाँ, तो इसमें वही बता रहे हैं जो मैंने कल बताया था, कि जो हर जो नई स्टोरी होती थी वो एक तरीके से होती पुरानी स्टोरी थी, बस कैरेक्टर का चेंज कर देते थे। हाँ, स्मॉल क्रिएचर्स यूज़, मतलब करेक्टर को चेंज कर दिया बस, और कुछ नहीं। यूजुअली नेम्ड रोजर, ज़्यादातर वो रोजर देते थे, जैसे कि रोजर फिश हो गई, रोजर स्क्विरल, रोजर चिंपैंजी, मतलब यहाँ पे चिंपैंजी नहीं लिखा, चिपमोंक, पता नहीं क्या होता है चिपमोंक। चिपमोंक हैं, गिलहरी को ही कहते हैं, स्क्विरल कहते हैं ना इसे तो, वियर्ड। फिर स्क्विरल किसे कहते हैं, ये भी इसे ही कहते हैं। अच्छा, ब्रीद अलग होगी, चलो छोड़ो। had some problem and went with, मतलब स्टोरी के बारे में बता रहा है थोड़ा सा, कि मतलब स्टोरी में जो करेक्टर होते थे उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती थी। एंड वेंट विथ इट, जो उनके साथ रहते थे, इट टू द वेज ओल्ड आउल, और एक ओल्ड आउल दिखाता था। दी आउल टोल्ड हिम टू गो टू द विज़ार्ड, जिसमें एक मतलब जो आउल है, बूढ़ा आउल, वो कहता है विज़ार्ड के पास जाओ। एंड द विज़ार्ड परफॉर्म्ड अ मैजिक, जो से जो विज़ार्ड है वो एक मैजिक स्पेल बोलेगा और उसकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी। डिमांडिंग इन पेमेंट, और जो विज़ार्ड है वो डिमांड करेगा पेमेंट में अ नंबर ऑफ पेनीज, मतलब पेनीज मांगेगा कोई, मतलब ये मान लो करेंसी है एक तरीके की उसके लिए, या फिर कोई चीज़। पेनीज वैसे तो होना तो वही चाहिए, पैसा, हाँ ठीक है। ग्रेटर दैन द नंबर दैट रोजर क्रीचर हैड, मतलब कि जो उसके पास होगी, जो उस क्रीचर के पास होगी उससे ज़्यादा मांगेगा हमेशा। बट इन द सेम ब्रेथ
डायरेक्टिंग द एनिमल, और उसी में मतलब उसके पास कम होंगी तो वो उसी को बताएगा कि तुम्हें यहाँ जाओ, यहाँ से तुम्हें पैसे मिल जाएंगे, वेयर द एक्स्ट्रा पेनीज कुड बी फाउंड, जहाँ पे तुम्हें एक्स्ट्रा पैसे मिल जाएंगे। देन रोजर वाज सो हैप्पी, उसके बाद रोजर बहुत खुश हो जाता है। ही प्लेड मैनी गेम्स, बहुत सारे गेम खेलता है विद अदर क्रीचर्स, दूसरे क्रीचर्स, एंड वांट होम, और वापस घर आता है टू हिज मदर, उसकी मम्मा के पास, जस्ट इन टाइम टू हेयर द ट्रेन, मतलब जब ट्रेन जा रही होती है उसके मतलब घर पे आ जाता है टोटली। विस्टली द बर्ड हिज डैड होम फ्रॉम बोस्टन, विस्टली 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 ट्रेन, अच्छा ट्रेन विशल मतलब वो, अच्छा जो ट्रेन की आवाज़ आती है छुक 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 तो नहीं, पों पों करके आती है ना, उसकी आवाज़ के टाइम पे घर आ जाता है। बॉट हिज डैडी होम फ्रॉम बोस्टन, मतलब कि डैडी आ गए हम बोस्टन से होम। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन है फुल, वही सब बताया गया है जो मैंने बताया था। एंड का मैं आपको एक बार बता देता हूँ इसमें से पढ़ के। ही वुड बी वेरी हैप्पी एंड लेटर ही वुड रिटर्न होम जस्ट इन टाइम ऑफ वेट फॉर हिज वाटर, मतलब उसके फादर के लिए इंतजार करते हुए वो वापस जा रहा होता है। हु वुड बी रिटर्निंग फ्रॉम बोस्टन, जो बोस्टन से ट्रेन के द्वारा आ रहे होते हैं, ठीक है। एंड का बस इतना ही था जो मेरे को कंफ्यूजिंग लगा, जो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जैक डिस्क्राइब देयर सुपर एंड द स्टोरी वाज ओवर, मतलब कि अच्छा मतलब कि नाश्ता करने जाता है, मतलब नाश्ते को डिस्क्राइब करता है और स्टोरी को ओवर कर देता है कि वो खाना खाते हैं और स्टोरी ओवर। वर्किंग हिज ऑन थ्रू हिज स्कीम वाज स्पेशली फाइट फिट, ये क्या है यार, मेरे को आज क्या हो रहा है, थका फटीरी फटीरिंग थकाऊं लिखा है वहाँ पे, मतलब थकाऊं, अच्छा वो टाइट संडे होता है ना, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग डे कह सकते हैं हम, काफ़ी लंबा दिन था, काफ़ी ज़्यादा थकाने वाला दिन था, वो हो जाता है, मतलब सैटरडे को काफ़ी थकाने वाला काम कर रहा था। बिकॉज जो नेवर फॉल अस्लीप इन नैप, क्योंकि जो है वो कभी भी एक नैप में नहीं सोती है एनी मोर, मतलब सोती नहीं है। एंड नोइंग ही इज मैड मेड द राइट सीम फल्ट द लिटिल गर्ल नॉट सो लिटिल, जो ज़्यादा लिटिल नहीं है, एनी मोर द बम्प हर फीट मेड अंडर द कवर वेयर हाफ वे डाउन द बेड देयर बैग double bed big double bed that they tell her be in for naps, and when she was sick had at least had at least had at least arranged herself, and from the way her face deep in the pillow shone in the sunlight sifting through the drawn shades, it did not seem fantastic that some magic would occur and she would take her nap like an infant of two. Her brother Bobby was too and already asleep with his bottle. Jack asked, "How shall the story be about today?" Roger, जो squeezed her eyes, मतलब उसने अपनी आंखों को स्क्वीज किया से अंदर किए, shut, and smiled to be thinking she was thinking. Her eyes opened. Her mother's blue skunk, she said firmly, a new animal. They must talk about skunk at nursery, मतलब नर्सरी में उसने सुना था, स्कूल। Having a fresh hero momentarily straight Jack to creative enthusiasm, मतलब मैं इसको यहाँ से ना एक्सप्लेन करके यहाँ से करूँगा ताकि मेरे लिए भी ईजियर हो आपको एक्सप्लेन करना और आपके लिए भी ईजियर हो मैं समझना, ठीक है। ये वाला एक्सप्लेन करने के बाद मैं देखता हूँ कितना करवा सकते हैं।
जैक हैड नाउ स्टार्टिंग गेटिंग टायर्ड, मतलब जो जैक है वो अब थकने लगा था, और फेस डेली रूटीन के कारण, बिकॉज ही हैड रन आउट ऑफ आइडियाज़ फॉर द स्टोरी, और अब उसके जो आइडियाज़ थे वो काफ़ी कम हो रहे थे स्टोरीज़ के लिए। ऑल्सो जो डिडेंट स्लीप, जो भी नहीं जल्दी सोते थे लिसनिंग बिना स्टोरी सुने। ही हैड स्टार्टेड फीलिंग दैट द प्रैक्टिस वाज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, जो प्रैक्टिस है वो वेस्ट ऑफ टाइम है, एंड देयर वाज नो पॉइंट डूइंग इट, ये यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं है करने का। ही ऑल्सो नोटिस दैट जो हैड स्टार्टिंग ग्रोइंग, जो है उसने ग्रोइंग मतलब बड़ी हो रही है, एंड हैड हर लेग्स नाउ स्ट्रेचड हाफ, मतलब कि जो उसके लेग्स हैं, टांगे हैं, वो अब बेड को पूरा कवर करने लगी, मतलब आधे से ज़्यादा कवर करने लगी हैं। व्हेन शी संगल्ड इन फॉर हर स्टोरी में जब उसने संगल किया, स्नगल्ड यानी कि छीन लिया, मतलब उसने छीन लिया फॉर हर स्टोरी, अच्छा डैड को बुला लिया मेरे ख्याल से, मतलब कि जो थे वो जो जैक थे वो अपनी वाइफ के साथ काम करवाए थे, तो उस वक्त उसने बुला लिया। वेट ऑल द लाइट कमिंग इन फ्रॉम द विंडोज से लाइट आ रही थी ओवर हर फेस, उसके मुंह पे, दैट वाज डीप इन द पिलो, जो कि डीप में मतलब पिलो के ऊपर भी थी। जैक न्यू दैट शी वॉन्ट बी स्लीप नाउ, मतलब उसको नींद आ रही थी और उसको सोना है। बॉबी हर बेबी, मतलब बॉबी जो उसका भाई है जो का, और जैक का छोटा बेटा है, हर बेबी ब्रदर हु वाज 2 years ओल्ड, जो उससे 2 साल छोटा है, जो से वाज ऑलरेडी स्लीप, वो पहले ही सो चुका है, विथ मतलब कि वो जो से 2 साल छोटा है, और वो मतलब 2 साल का है, और जो 4 साल की है, और जो उसकी हैबिट है वो 2 साल से स्टार्ट हुई थी, जैसा ऊपर बताया। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम। आगे कहाँ गया, आई लॉस्ट इट, ये कहाँ गया यार, ओह ये ऑलरेडी स्लीप्ड विथ, मतलब वो अपनी बोतल के साथ पहले ही सो चुका है, दूध की बोतल होती है, पानी की बोतल जो भी है। व्हेन जैक आस्क्ड जो, जब जैक ने आस्क किया जो से पूछा, व्हाट हु शुड द स्टोरी, मतलब आज की स्टोरी किसके बारे में, बी अबाउट दैट डे, नहीं ये नहीं पूछा, उसने कहा कि क्या हम कल करें ये स्टोरी, कल सुनो। शी थॉट फॉर अ वाइल, उसने सोचा, एंड रिप्लाइड दैट शी वांटेड इट टू बी ऑफ अ स्कंक, उसे चाहिए मतलब किसके बारे में, स्कंक के बारे में चाहिए आज। जैक देन थ्रू डैट शी मस्ट हैव हेयर्ड अबाउट, अच्छा तो मतलब इसमें ये था कि जैक ने पूछा कि आज तुम किसके बारे में स्टोरी सुनना चाहोगी, तो जो ने बताया कि मैं आज स्कंक के बारे में सुनना चाहूँगी, मतलब स्टोरी। तो उसमें जैक ने बोला कि शायद इसने ये नाम, एनिमल का नाम, अपने नर्सरी स्कूल में सुना होगा, एंड ऑल्सो गॉट enthusiastic as he had a new hero for his story, तो अब वो enthusiastic हो गई थी कि उसे अपनी स्टोरी के लिए एक न्यू हीरो मिला है। ऑल राइट, तो यहाँ पे इस जैक ने बोला ठीक है, और हाँ स्कंक ऐसा होता है जैसा यहाँ पे दिखा रहे हैं, जो बदबूदार होता है, लेकिन वो अपनी सुरक्षा के लिए बदबू फैलाता है। ऑल राइट ही सैड, तो जैक ने बोला ठीक है। वंस अपॉन अ टाइम इन द डीप डार्क वुड्स, तो जैसे कहानी सुनाते हैं, फेरी टेल्स सुनाते हैं कि बहुत समय की बात है, एक डीप डार्क वुड में देयर वाज अ टाइनी लिटिल क्रीचर, वहाँ पे एक टाइनी लिटिल क्रीचर होता था, बाय द, जिसका नाम है रोजर स्कंक, एंड ही स्मेल्ड वेरी बैड, जिसकी स्मेल काफ़ी ज़्यादा बुरी थी। यस, जो सेड, जो ने बोला यस हाँ, he smiled so bad that none of the other little woodland creature would play with him, तो बताया कि मतलब इस हंसते हुए उसने बताया कि वहाँ के जितने भी क्रीचर्स थे दूसरे, वो संग के साथ नहीं खेलते थे। जो लुक्ड एट हिम सोलमली, मतलब जो ने देखा काफ़ी अजीब तरीके से, सी सोलमली का मतलब होता है तुम्हारा
सत्यनिष्ठा, मतलब सत्यनिष्ठा से मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अजीब तरीके से देखा, ये मान लो। सी हैडेड फोर्सिंग दिस, मतलब कि फोर्सिंग, इसको पहले भी ऐसा लगा, अनुमान, अच्छा उसने मतलब अनुमान लगाया अब स्टोरी में आगे क्या होगा। वेन एवर ही वुड गो आउट टू प्ले, जब भी, तो अभी इधर जैक आ गया। जैक ने बोला कि जब भी वो बाहर जाता था खेलने के लिए, जैक कंटिन्यूड विथ zest, remembering certain humanization of his own childhood, all of the other tiny animal would cry। वो मतलब यहाँ पे अब उसने बताया है कि वो कंटिन्यू करता है स्टोरी ये कहते हुए कि वो बाहर निकलता था जब वो खेलने के लिए, कि हमें ह्यूमनाइजेशन दिखानी चाहिए लोगों के प्रति, और बच्चों को भी वो अच्छी सीख देना चाहता था। इसलिए वो ये एक तरीके से ये चाहता है, मतलब कि वो चाहता है कि वो मेरी कहानी में कोई इंटरफेयर भी ना करे, ये भी है, ठीक है। ऑल ऑफ दी अदर टाइनी एनिमल्स वुड क्राई, जैसे वो जब भी वो बाहर आता तो बाकी जितने भी छोटे एनिमल्स होते थे वो रोने लगते थे। हेयर कम रोजर्स स्टिंकी स्टंक, मतलब स्कंक, उसका मजाक उड़ाते थे। स्टिंकी मतलब कि बदबूदार होता है इसलिए, तो फिर उसका मजाक उड़ाते थे कि तुम्हारी बदबू आती है, तुम आ गया। वो रोते रोते बोलते थे ये क्यों आ गया, एंड दे वुड रन अवे, और वो उससे दूर भाग जाते थे। रोजर स्कंक वुड स्टैंड देयर अलोन, ऑल अलोन, वो अकेले खड़ा रहता था। एंड टू लिटिल राउंड टीयर्स वुड फॉल फ्रॉम हिज आई, और जब उसके आंखों से 2 लिटिल टीयर्स गिरने लगे, आ गया, हाँ। द कॉर्नर्स ऑफ जोस माउथ ड्रॉप्ड डाउन, corners of Joe's mouth dropped down and her lower lip bent forward as he traced with a forefinger along the side of her nose the course of one of Roger's skunk tears. Wouldn't he see the owl? She asked, मतलब इसमें क्या owl नहीं देखा, बताया। In a high and faintly roughened voice, मतलब काफ़ी roughened voice में, sitting on the bed beside her, उसके बेड पे बैठी हुई थी, मतलब हाँ बैठी हुई थी। Jack felt the cover tug as her leg switched tensely, मतलब उसने कवर किया होता तो उसने टेंस करते हुए स्विच किया। He was pleased with his movement, उसने मूवमेंट के हिसाब से प्लेसमेंट की। He was telling her something true, उसने कुछ सच बताया। Something she must know, जो उसे जानना चाहिए। Had no wish to hurry on, और कोई जल्दी नहीं है, ठीक है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं, ठीक है 7 हैं। तो मैं ये वाला पढ़ा के छुट्टी करता हूँ। ठीक है, हाँ ये वाला लास्ट पैराग्राफ करके छुट्टी करते हैं। ये वाला तो काफ़ी बड़ा है, वीडियो कितनी लंबी हो गई है मुझे नहीं पता।